का। उसके बाद हम लोग का बड़े भाई की शादी हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई। तो आप मुंबई जब रह रहे थे तभी शादी हुई गांव नहीं में? नहीं 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 नहीं, कोई जब बॉम्बे में हम लोग रहना चालू कर दिया, पैसे कमाना चालू कर दिया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक का घर मतलब स्थिति ठीक हाँ, होती गई। घर पे तो सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास 2 जानवर बांधने के लिए जमीन नहीं थी हमारे पास। लेकिन आप लोग की दुआ से आज के डेट में हमारे पास लगभग 3 जगह मकान है। वाह, ये 3 सब जगह- आपकी मेहनत है, हाँ, आपके 3 परिवार जगह की सर, मेहनत है। 3 जगह मेरे पास मकान है। तीनों भाई 3 जगह रहते, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। सब अपना अपना कमाता अलग अलग खाता है। रह के भी आप लोग एकजुट हैं। एकजुट है सर। जी। सब अपना लेकिन ये बताइए, जी। सारा कुछ आपको अच्छा खासा चल रहा था, आप ब्रेड बांट रहे थे, बाटला लगा रहे थे, हाँ। इस लाइन में कैसे आ गए? इस लाइन में सर मेरा क्या है ना, सेठ वो चला गया दुबई। अच्छा, जिसका बाटला जिसका लगा था। बाकड़ा लगता था दुबई चलता था। और मेरे से और उनके पिताजी से जमती नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया, मजबूरी मेरी आ गई कि मेरे को छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर उस समय ससुरा बड़ा पैसे वाला और हाँ, गंगा हाँ। जैसन माई हमारा, और ये अपना पंडित जी बताए ना बिया कब हुई, हाँ ये सब फिल्म आई। तो मैं जेपी रोड पे रहता था, नौरंग सिनेमा बगल में था। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा एक दोस्त रहा करता था इलाहाबाद का, वो पटहारा का काम करता था, सोना गूहने का। तो वहाँ पे जेपी रोड पे देखेगा कोठारी ज्वेलर्स है। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमारा उसका बहुत पड़ता था। ठीक है, वो खुद अपने पैसे से मतलब हमको अपने भाई की जैसा मानता था, अपने घर पे लेके जाता था। और हमारी बहुत अच्छी तारीख से इज्जत करता था, और ऐसा नहीं मानता था कि मैं गैर आदमी हूँ। हाँ, ऐसा लगता कि हम दोनों भाई हैं। जी। तो लेके जाता था, हमको सिनेमा बहुत दिखाता था। अच्छा। हम भी चले जाते थे सर। और कभी जल्दी आ जाते थे ब्रेड बांट के सर, तो 12 से 3 वाला शो देख लेते थे। तो 2:30 बजे छूट जाते थे। सेठ मेरा पूछता था क्यों लेट हो गया, मतलब यहाँ फंस गया, सो हाँ, गया, बस ट्रैफिक नहीं हो मिला, गया। ऐसा हो गया, हाँ, ऐसा। तो इसलिए मैं झूठ बोल देता था। लेकिन हमको तो सर उस समय तो जुनून था। धीरे धीरे मेरा सेठ चला गया दुबई, मेरे उससे बाप से मेरी पटती नहीं थी, मेरे को मजबूरन में छोड़ना छोड़ पड़ा। दिया जी सर। तो उसके बाद मेरा एक स्पोर्ट बाय मान सिंह करके रहा करता अच्छा। था। ठीक है, आदर्श नगर में। अच्छा। मैं गया ऐसे भटकते भटकते। उस समय रवि जी कोई आए थे डबिंग के लिए आदर्श किशन नगर जी। जी। अच्छा। तो डबिंग के लिए आए, तो मैंने देखा तो मेरे को बड़ा तसल्ली हुआ, अरे यार ये तो भोजपुरी कलाकार इतना यहाँ पे। हम तो सोचे भाई हाई फाइव कहीं रहते होंगे सब लोग, कहीं, हाँ, लेकिन ये तो देख रहा हूँ यहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी से आए हुए थे। तो आए तो मान सिंह गया उनके पास। तो मान सिंह जैसे गया, नमस्ते किया, उसको रवि जी निकाल के 500 रुपए दिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ। मैं बोला यार इससे इतनी अच्छी खासी बात होती है, और हो सकता है रवि जी से अगर कुछ जुगाड़ लगाएगा तो हमारा भी कुछ इसी लाइन में काम होगा। तो हमारी तो ये इरादा नहीं थी सर कि हम इस स्पोर्ट वाइफ बने। ठीक है, मतलब आप एक्टिंग करने का जो हाँ, मुद्दा होगा, एक्टिंग मुझे करने का। हाँ, ईश्वर की दया से ऐसे- आपकी पर्सनैलिटी जी भी सर। अच्छी है, जी। हाइट अच्छी है, तो हमें लगा कि तो एक्टिंग करने का मन हाँ, हो रहा होगा मन आपका हो फिल्म रहा- देख जी देख सर। के। उसके हाँ। बाद हमको फर्स्ट टाइम इन्होंने फिर मान सिंह हमको ऑफर दिया। फिर मैं हाँ। गया ये अपना विरार में सर, विरार ये अपना वसई में ये ईस्ट में जाएंगे तो लास्ट में गगनदीप करके एक रिसोर्ट था। अच्छा। फर्स्ट टाइम में मैं वहाँ पे गया था। तो 3 से 4 दिन का काम था रवि जी का। कोई फिल्म थी, याद नहीं आ रहा है सर। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने काम किया तो हमको डेली का वो 500 रुपया देता आप क्या था। मतलब उनके साथ थे रवि जी नहीं के नहीं, साथ? साथ में नहीं, मैं स्पोर्ट बाय में। अच्छा। मैं बोला छोटे से बड़े का काम होगा। मैं बोला भाई पहला फिल्म है, दूसरा फिल्म है, धीरे धीरे काम अपना बढ़ते जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब मैंने देखा सर ऐसे धीरे धीरे फिल्म लाइन में काम करते हुए, उसके बाद जब 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे कर लिया, कोई 5 दिन का मिला, कोई 10 दिन का मिला, कोई 15 दिन का मिला। मैं बोला कि महीने का सर अगर 8,000 10,000 रुपया नहीं कमाएंगे तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। और यहाँ पे देख रहा हूँ तो कोई महीने में 3 दिन काम मिल रहा है, कोई महीने में 4 दिन काम मिल रहा है। तो हमको बड़ा खराब लगा यार, कि मैं बोला यार एक तो कोई काम भी नहीं हो रहा है, और ऐसे कमाने से कैसे होगा। बोला चलो मेहनत करते हैं, लग्न करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे माता रानी की कृपा से कुछ होगा ही। फिर ऐसे धीरे धीरे सर जरिया बढ़ते गया, धीरे धीरे बातें होते गई, लोगों से जान पहचान होते गया, धीरे धीरे अपना भी नाम होते गया। हाँ, काफी फिल्में भी करते गए ऐसे। तो वहाँ तो स्पॉट बॉय का जो होता है कार्ड बनता है, जी तो सर। आपको वो दिक्कत आई क्या? मैं कार्ड मुंबई में सर मैं मनसे का बनवाया था और शिवसेना का। अच्छा। हाँ, तो शिवसेना का कार्ड मैं बनवाया था। तो मुंबई में लगभग मैंने 7 से 8 साल मैंने काम किया सर। अच्छा। जी सर। मैं मनसे का कार्ड रहता था, और अपना क्या सर टैलेंट थोड़ा सा है। हाँ, नहीं, अपना आप कोई भी मेहनती आदमी हैं। यूनियन वाला कोई भी आता था तो अपने पूछता था, चाय पानी बैठा के कराते। तो कार्ड कभी पूछा नहीं आज तक, चाहे फिल्म चिटू हुआ
या मर्जेटी हुआ, कहीं भी गया मैंने कोई कभी कार्ड पूछा ही नहीं कि आपके पास कार्ड है कि नहीं है। मैं बिंदास काम किया। उसके बाद लॉकडाउन बीच में लगा। लॉकडाउन के बाद उसके बाद सब दर बदर इधर उधर लोगों हो गए, जो जान पहचान था कोई रूम छोड़ दिया, कोई यूपी शिफ्ट हो गया, कोई कहीं दूसरी जगह चला गया। तो सब ऐसे छूटते गए धीरे धीरे। और उसके बाद देखा मैंने भोजपुरी का जो भी कल्चर था धीरे धीरे यूपी में शिफ्ट हो गया। अब यहीं पे दाल रोटी चलने लगा सर, इसकी वजह से मुंबई मतलब जाना ये हो गया कि आप घर पर रहते हुए भी काम कर सकते हैं। हाँ, जब खाली हुए घर चले गए। हाँ, अब यहाँ पे जाते हैं सर, घर का जो काम रहता है खेती बाड़ी का, घर का भी काम हो जाता है, परिवार के साथ हो जाता है, और परिवार के साथ भी रहते हैं। तो अब के पर डे कितना अभी यहाँ पे पर डे तो देखिए सर, भोजपुरी की कंडीशन तो बहुत ही खराब है लेबर लोग की। लेकिन अब मैं आपसे क्या बताऊं सर, दिन रात कुत्ते की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन कोई फिल्म में पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई फिल्मों में ऐसा लगता है कि साला इस लाइन छोड़ना ही, मतलब पैसा आदमी काम करवा के पूरा नहीं देता। पूरा क्या सर, लगभग ऐसा कभी कभी होता है कि भाड़ा दूसरे से मंगाना पड़ता है। बताइए जरा सा। लेकिन ऐसा जो भी करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। और मैं तो भाई सबसे कहूंगा कि इतने मेहनत करने वाले लोगों का पैसा न देना बहुत बड़ा अपराध है। और नियति आपको कभी माफ नहीं करती है। आपको ऐसा लगता है कि इनका थोड़ा सा पैसा लेके आप बहुत बचा लेंगे, आप बहुत फिल्म बना लेंगे। ऐसा होता नहीं। और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि ये काम करने वालों को जो लोग पैसा नहीं देते हैं, पैसा मार देते हैं, वो बाद में कहीं के नहीं रहते हैं। तो यादव जी बच्चे अब पढ़ा रहे हैं सब? मेरे पास एक बच्ची है सर, मेरी वाइफ का 2-3 बार मैंने ऑपरेशन कराया। बच्ची फर्स्ट टाइम में जो थी, अच्छा, तो ऑपरेशन से हुई थी, जो 1 महीने की प्रेगनेंसी रुकी हुई थी, तब से मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक दवा करवाया। और दवा से ही बच्ची हुई थी। तो 9 महीना 15 दिन तक वेट किया था, तो नॉर्मल नहीं हुआ, तो आज सीजर से हुआ बच्ची मेरी। अच्छा। आज के डेट में 9 साल की बच्ची हो गई है। स्वस्थ है वो? हाँ, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप तो नहीं पढ़ पाए, बच्ची के लिए क्या हाँ, सोच रहे बच्ची के लिए सर बस यही सोच रहे हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं अपनी औरत को 4 बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ। तो आपने देखा है सबकी मैंने सारी बहुत सर, इतनी मतलब यहाँ पे धांधली है कि मैं आपसे क्या बताऊँ सर। अब सोखा के पास जाएंगे तो दुनिया का भूत बताता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दुनिया का रोग बताएगा, तमाम तरह की जांच बताएगा, तमाम पैसा लूटना। सर मैं अपनी औरतों को 10-10 हजार तक की जांच किया हूँ, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन लास्ट में जब प्रेगनेंसी ठहरती तो जाके अंडाशय में बच्चा फंस जाता था। अच्छा। 1 से 1.5 महीने के बाद। और बच्चा जब फंस जाता तो ब्लीडिंग चालू हो जाती थी। अब ये डॉक्टर यही करता था कि ऑपरेशन करवा लो तो स्वस्थ रहोगे, और नहीं ऑपरेशन कराओगे तो आपके जान का खतरा है। जब ट्यूब फट जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ का दोनों ओवरी निकलवा चुका हूँ। तो बच्चा सर देखिए नहीं हो सकता है। IVF के द्वारा ही एक और कोशिश बची हुई है कि हो सकता है, लेकिन उतना पैसा है नहीं कि मैं। तो पहली बच्ची आपकी स्वस्थ है ना? मेरी पहली बच्ची स्वस्थ है मेरी सर। बच्ची को बस यही सोच रहा हूँ कि माता रानी की कृपा से अच्छा खासा काम चलते रहे, ऐसी रोजी रोटी चलते रहे। मेरे को मेरा घर जमीन कुछ भी बिक जाए चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची पढ़ लिख के कोई लायक बने कि ऐसे की फलाने की बिटिया है और कोई लायक बन जाए। हम तो यही इरादा है कि मेडिकल लाइन से सर उसको पढ़ाएंगे, एक अच्छा खासा उसको एक पोजीशन पे लाएंगे। और मेरा जहाँ तक ये इरादा कि डॉक्टर के लेवल के वो बने। और मेरा यही एक इरादा है कि बहुत सारे ऐसे यूपी बिहार में गरीब दुखिया में कि जिसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर लोग देखता हूँ जाते हैं पहले ही, क्या नाम है फलाना, हाँ इतना जमा करवा दीजिए, जाएंगे उतना जमा करवा देंगे, पहुंचते ही क्या प्रॉब्लम हुआ, खाली आप प्रॉब्लम बताते जाइए सर, लिखते जाएंगे। ECG जांच कराओ, ब्लड जांच कराओ, खून जांच कराओ, पेशाब जांच कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, थराइड कराओ, वहीं से कराओ जहाँ बता रहे हैं। जहाँ सर दूसरी जगह जाना नहीं है, जहाँ उनका कमीशन बन रहा है वहीं से, वहीं पे उनकी दवाई भी मिलेगी, वहीं पे उनका जांच भी होगा। आप जाइए लेके आइए, सब कुछ तो ठीक है। ये दवा लिख देता हूँ, जाइए मेडिकल स्टोर से ले, यहाँ से ले लीजिए, हमारी दुकान से लेना। उनके इधर ऊपर देखेंगे नीचे उनका मेडिकल स्टोर है और वहीं पे दवा मिलेगी। आप उनसे कहेंगे कि सर 10 रुपया कम कर दीजिए, तो बोले 1 रुपया कम नहीं होगा, ऐसा है कि एक दवा कम कर दीजिए आप। सही बात। लेकिन 1 रुपया वो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा यही एक लक्ष्य है सर कि हम अपनी बिटिया को अच्छे से पढ़ाऊं और अच्छे लेवल पे लाऊं। और वो माता रानी, हमें तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन वो है पढ़ने में ठीक ठाक और वो पढ़ लिख के कुछ लायक बने। और मेरा यही एक इरादा है, किसी से बेटा तुम 1 रुपया मत लेना, जो तुम्हारा दवा का पैसा है बस वही तुम लेना, बाकी और कुछ किसी से 1 रुपया मत लेना कभी जिंदगी में। मेरी यही एक तमन्ना, मेरी यही एक दुआ है तुमसे।
बहुत अच्छी बात है यादव जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपके विचार। और देखिए क्या होता है, जब भी आदमी झेलता है किसी चीज को, तो इन्होंने मेडिकल में बहुत कुछ झेला है और ये उसके भुक्तभोगी हैं। और वास्तव में आज के समय हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था की बड़ी दुर्दशा है। तो ये सोचते हैं कि इनकी अपनी बेटी को डॉक्टर बना के ये गरीब गुरबा की सेवा करेंगे। आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है यादव जी, और हमारी शुभकामना है।